एवरीवन, वेलकम टू शगुन एजुकेशन चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं स्पेलिंग मिस्टेक करा रहा हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक का फर्स्ट पार्ट वीडियो अपलोड है चैनल पे, ठीक है। आज मैं फर्स्ट का दूसरा पार्ट में लेके आया हूँ, जिससे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक और इन्हांस हो जाएगी, ठीक है। और ये एग्ज़ाम्स के लिए मोस्टली इम्पॉर्टेंट है। जो मेनली एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं 20 ईयर्स ओल्ड, उन्हीं को मैंने कवर किया है, ठीक है। उन्हीं को कवर किया गया है। यहाँ पे 21 साल के ओल्ड पेपर मैंने उठाए हैं, उन्हीं से जो कुछ क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, ठीक है, उन्हीं से मैंने क्वेश्चंस को इलेक्ट किया है। चलो ले चलता हूँ नई स्लाइड्स पे, नए क्वेश्चंस की। और पहला वर्ड है हमारा ज्वेलरी, ठीक है। ज्वेलरी, तो आदमी ज्वेलरी कैसे लिखता है मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे कोई बच्चा, आज तक मैंने जो मिस्टेक देखी है वो लिखेंगे ज्वेलरी। दिस इज़ मिस्टेक, दिस इज़ मिस्टेक। बच्चों की यही मिस्टेक मुझे देखने की मिली। जो रेड से मैंने लिखे हैं इस बॉक्स में जो सही वर्ड हैं, और जो मैं बताऊंगा क्या क्या मिस्टेक बच्चों की देखने की मुझे मिली हैं अभी तक पढ़ाने के एक्सपीरियंस में, तो वो मैं आपको बताऊंगा। उस चीज़ पे आपको फोकस करना है और वो गलतियाँ आपको एग्ज़ाम में नहीं करनी है, ठीक है। एयरफोर्स वाई ग्रुप में 2 नंबर की, ये 1-2 नंबर की आती है, इस वजह से मुझे कवर करनी है। 5 वीडियो में कवर कर लूँगा। ये पार्ट 2 है आज का, 5 वीडियो में कवर हो जाएगी पक्का। आज के बाद 2 वीडियो और बचे होंगे, बस 2-3 वीडियो, ठीक है। ज्वेलरी तो आपको पता ही है, इसके बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट सेकंड वर्ड है ओमिशन। ओमिशन मिस होता है किसी चीज़ को नेगलेक्ट कर देना। जैसे सपोज मानो मैंने 10 वर्ड्स का एक सेंटेंस लिखा है, 10 वर्ड्स का एक सेंटेंस बनाया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक वर्ड उसमें गायब कर दिया, बचे 9 वर्ड्स। तो मैंने एक को क्या कर दिया, मैंने एक को नेगलेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? नेगलेक्ट कर दिया। तो उसे क्या कहेंगे? ओमिशन कर दिया मैंने, ठीक है। तो ओमिशन में हमेशा एक चीज़ को याद रखो, मुझे गलतियाँ जो देखने को मिली उसमें बच्चे डबल एस नहीं लगाते हैं, बस ओमिशन में डबल एस ही आएगा, ठीक है। इस चीज़ को गॉटेड रखो और ये प्रैक्टिस कर लो। बार बार इनको प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। मैं लाइव आऊँगा तब भी आप लोगों से पूछूंगा इन वर्डों को, जिससे आपकी प्रैक्टिस और इन्हांस हो जाए, ठीक है। ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट वर्ड मैंने वन वर्ड में वो वन वर्ड जो मेरे वीडियोस बच्चे देखे हैं उन्हें पता चल गया होगा ओमनीसिएंट होता क्या है, ठीक है। फिर भी मैं बता दूं आपको ओमनीसिएंट होता क्या है। ओमनीसिएंट ये होता है कि जो सब कुछ जानता है वो क्या है? ओमनीसिएंट। सब कुछ कौन जानता है भाई? भगवान जानता है। भगवान पे जो विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं? थीस्ट। और जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है अथीस्ट, ठीक है। थियो वर्ड भगवान से आता है, ठीक है, ये रूट वर्ड है, ठीक। अब एक चीज़ गलतियाँ इसमें बच्चे करते क्या है मैं बताता हूँ। ओमनीसिएंट लिखेंगे तो लिखेंगे ओमनी सीएंट, एस आई लगा देंगे। एस आई की गलती ये लोग कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है, एस सी आई ही आएगा ओमनीसिएंट में। ये वीक पॉइंट है, इसे याद कर लो और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये ओमनीसिएंट गलत हो जाएगा क्योंकि एस आई नहीं आता है, SCI आता है ओमनीसिएंट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है निमोनिया। निमोनिया नेक्स्ट वर्ड है निमोनिया। निमोनिया में ये होता है पी से प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, पी स्टार्ट होता है बट पी को प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है। बहुत आदमी तो पहले निमोनिया में पहली गलती ये करेंगे कि न्यू लिखेंगे, ठीक है। वो निमोनिया बोल दे तो पहले स्टार्ट करेंगे न्यू से, दिस इज़ रॉन्ग। और अगर और गलतियाँ देखोगे तो पहले तो पी नहीं लगाएंगे, ठीक। और गलतियाँ देखोगे तो न्यूमोनिया, मोनिया में गलती कर देंगे, ठीक है। मोनिया ऐसे लिख देंगे, तो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि निमोनिया ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाएगा, ये राइट वर्ड है। तो पी का प्रोनाउंसिएशन पी होता है बट प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, न्यूफोनिया होता है, ठीक है। चलो याद कर लो इसको। रेपिटेशन में बच्चे आज गलती क्या करते हैं मैं बताता हूँ। ई नहीं लगाते हैं, आई की गलती करते हैं, ई की जगह आई लगा देते हैं। जैसे कि लिखते हैं वो रेपिटेशन ऐसे, REPETITI, यहाँ पे लगा देते हैं आई, फिर ON। रेपिटेशन निकलता है ना, बोलते रेपिटेशन है बट इसको रेपेटेशन कहते हैं, रेपिटेशन, ठीक है, ये कहते हैं इसको। चलो नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं फटाक से। एकोमोडेट करना का मतलब है किसी की चीज़ पे, किसी चीज़ के विचार, किसी की जगह बनाना, किसी के लिए जगह बनाना, ये समझ लो। किसी के विचारों के लिए जगह बनाना। कोई तुम बात कर रहे हो, मैं तुमसे लड़ूंगा थोड़ी सी, तुमको क्वेश्चन पूछ बैठे, मुझे नहीं पता है तो मैं तुमसे लड़ने थोड़ी लगूंगा। बस तुम्हारी विचारों पे मैं अपनी जगह बनाऊंगा, उस पर मैं खोजबीन करूंगा और फिर तुम्हें बता दूंगा, ठीक है।
ऐसा भी होता है कभी कभी स्टूडेंट पूछ बैठता है, टीचर को नहीं पता होता कुछ चीज़ें, कोई ये तो टीचर तो ओमनीप्रेजेंट तो है नहीं, जो भगवान तो है नहीं भाई, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे क्या किया मैंने, एकोमोडेट किया। तो एकोमोडेट में गलतियाँ आदमी क्या करता है, डबल सी डबल एम आना चाहिए। आप इसको पॉइंटिंग नोट कर लो, ये क्विक पॉइंट होता है, आप क्लू बना लो कि ऐसे ऐसे लर्न करना है, ठीक है। तो ये आना चाहिए, ये नहीं है तो एकोमोडेट की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। और सेकंड चीज़ मैं एक और बता दूं, जो मुझे गलतियां देखने को मिली, इसमें सी लगाता है एक है और एम लगाता है एक, यही मिस्टेक मुझे देखने को मिली हैं अभी तक एग्ज़ाम्स इसमें, जो बच्चे मतलब बच्चे गलती कराते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है अचीवमेंट। अचीवमेंट इतना इजी वर्ड नहीं है, क्योंकि अचीवमेंट में एक आई ई, अचीव तो आदमी लिख लेता है, अचीव लिख लिया। अब उसमें ये डिफरेंस करता है कि आई ई लगाऊं कि ई आई लगाऊं। तो यहाँ पे ई आई नहीं, आई ई आएगा। ये बस अचीव यहाँ तक समझ में आ गया ना। फिर वी तो हर आदमी लिख लेता है, फिर मेंट तो हर आदमी लिख लेता है। तो अचीवमेंट की स्पेलिंग याद करो, ACHIEVEMENT, अचीवमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है कैरेबियन। कैरेबियन एक समुद्र के पीछे की मतलब पास की टुकड़े की जगह होती है, उसे हम कैरेबियन भी कहते हैं। और कैरेबियन हम वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों को भी कहते हैं, ठीक है। तो कैरेबियन में हमेशा जो मुझे मोस्टली मिस्टेक देखने को मिली, वो उसमें बच्चे डबल बी नहीं लगाते हैं। और कैरेबियन की स्पेलिंग याद करो, कैर है, कैर कार समझ लो, ठीक, आई लगा लो और डबल बी EAN, कैरेबियन, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है डिसीव। डिसीव वर्ड अच्छे से बच्चों को पता है, जो मेरे स्पेलिंग मिस्टेक और वोकैबलरी और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर किए होंगे, उन्हें तो डिसीव में कुछ कहने का नहीं। इसमें बस ई आई का लोचा है। इसमें अचीव में आई ई आया था, ठीक है, अचीव में, और इसमें ई आई आएगा, ठीक है। डिसीव में होता है धोखा देना, किसी को धोखा देना, किसी के काम में आना, धोखा का दे देना, उसे धोखा हो गया बहुत तगड़ा, उसे क्या हो गया, डिसीव हो गया, ठीक है, डिसीव हो गया, डिसीव हो गया, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफिडेंट। डिफी डिफिडेंट डिफिडेंट। अब इसमें आदमी अब सोच रहे होगे इजी वर्ड है सर, मैं डिफिडेंट में बच्चे क्या गलत की कर देते हैं, डेंट निकलता है तो DNT डेंट लगा देते हैं, बट डेंट यहाँ पे नहीं होगा। डिफिडेंट एक डेंट होता है सुपरिटेंडेंट, ठीक है, एक होता है सुपरिटेंडेंट जो इंचार्ज होता है। जैसे तुम एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ इंचार्ज है, जैसे एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ एक इंचार्ज आता है, तो वो क्या है, सुपरिटेंडेंट है। तो DNT उसमें लगेगा, कमांडेंट हो गया, या डिफिडेंट है, ये डिफिडेंट में DANT लगेगा। इसके लिए मैंने इस वर्ड को रखा है, और आप इसको अच्छे से रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, आपको लग ईजी रहे, मगर ये बहुत कठिन वर्ड्स हैं, ठीक है। ये स्टेसी वो होता है, स्टेसी वर्ड ये होता है जो तुम बहुत खुश हो, हद से ज़्यादा, तुम जो मुँह मांगे तो वो मिल गया है, बहुत ज़्यादा खुशी हो हर चीज़ की, स्केस्टी इसी है, ठीक है। तो आदमी एक्टेसी लिख देता है, एक्टेसी लिख देता है, मगर ये एक टैसी होता है, ठीक है। आदमी एक्सटेसी लिख देता है, दिस इज़ रॉन्ग, इस टाइप से नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। फिर एट, एट अब सोओगे सर ये क्या रख दिया, अरे बेटा SSC CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आदमी बच्चे क्या करते हैं, एट लिख दो भाई, एट हो गया, हो गया एट, तुम भी ऐसे ही लिखते होगे, बट दिस इज़ राइट, दिस इज़ राइट। नेगलेक्ट नहीं कर सकते आप किसी चीज़ को, 1 मार्क्स 2 मार्क्स आपको ये दिलाएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो EIGHITH 8 होता है 8वां स्थान जिसका। फ्लोरासेंट, फ्लोरासेंट वहाँ भाई बहुत सी धातुएं हैं जिनसे प्रकाश निकलता है, हैं धातुएं, धातु जिससे प्रकाश निकलता है कि नहीं निकलता है, उसे क्या कहते हैं, फ्लोरासेंट कहते हैं, ठीक है। तो फ्लोरासेंट में जो मुझे गलती मिली है, वो ज़्यादातर देखने को मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्लोरासेंट, तो आदमी फ्लो लिख दिया, गलत भाई। फ्लो की स्पेलिंग यहाँ से ये है, फ्लोरासेंट, गॉट इट। चलो नेक्स्ट, फॉरेन। फॉरेन ये होता है कि जो बाहर के लोग होते हैं, आदमी ऐसे लिख देता है फॉरेन, दिस इज़ रॉन्ग, पी से नहीं स्टार्ट होगा, एफ से स्टार्ट होगा, FOREIGN स्पेलिंग होगी इसकी, दिस इज़ ठीक। फॉरफिट, फॉरफिट, फॉरफिट वो होता है हार मान लेना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चैनल नहीं चला पाऊँगा भाई, मैं बच्चों से हार मान रहा हूँ कि मैं ऑफलाइन ही ठीक हूँ, मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाऊँगा, अब से बंद पढ़ाना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी 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 जो मेरी जो जो मेरा मन करता है, जो मेरी
उत्तेजना है, आई मीन मेरा एंथुजियाज्म है, मैंने उस पर हार मान ली, मैं अपनी ऊर्जा पे हार मान रहा हूँ कि फॉरफिट कर ली, मैं आज से नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, तो ये फॉरफिट है, किसी चीज़ पे घुटने टेक देना। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, फॉरफिट कहेंगे हम। ठीक, गॉट इट। तो फॉरफिट हार मान लेना। आदमी क्या करता है, फॉर फिट हो गया भाई, फिट गोली खाने वाला फिट, ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग। फॉर फिट की स्पेलिंग, फॉर फिट की स्पेलिंग लर्न करो, लर्न करो, दिस इज़ राइट क्वेश्चंस। ठीक, नेक्स्ट, आपकी वो कैब भी क्लियर हो रही है ऐसे, अब याद करो। देखो मैं कितने वर्ड्स इसमें वो कैब भी क्लियर कर लूँगा, अब टेंशन ना लो। अब ये आ गया गोरिल्ला। सर ये क्या रख रहे हो, गोरिल्ला? अरे सर मैं गोरिल्ला की स्पेलिंग नहीं जानता। जानते हो बेटा, तुम जानते हो, तुम मेरे स्टूडेंट हो, सब कुछ जानते हो, बट डिफरेंट समझो। ये होता है गोरिल्ला, ये है गोरिल्ला, ये है जानवर। क्या है, जानवर। ठीक है, ये 99% इसका डीएनए जो है मानव से मिलता है, जिससे कहते हैं कि मानव इंसान गोरिल्ला से ही आया है। मुझे नहीं पता कंफर्म, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको भी नहीं पता होगा ये। ठीक है, गोरिल्ला, ये है गोरिल्ला, GUERRAI ये चीज़ याद रखना, RRL गोरिल्ला। ठीक है, गोरिल्ला एक बाजीराव मस्ताना मूवी आई है, आपने देखी होगी, उसमें एक स्टाइल है लड़ने का, तो क्या है, वो गोरिल्ला का स्टाइल है। ठीक है, और आपने मराठा की अगर स्टोरीज पढ़ी हैं, बुक्स पढ़ी हैं, तो आपने उसमें देखा होगा छिप छिप के लड़ाई करते हैं वो लोग, तो क्या है, गोरिल्ला का स्टाइल है वो, मतलब वो लड़ने का एक तरीका है, उसे कहेंगे गोरिल्ला, इसे कहेंगे गोरिल्ला। ठीक है, इस चीज़ पे फोकस करना है। एग्जाम में आ जाता है, बच्चा ऐसे पिटिक लगा के बैठ के चला आता है, ये गलत हो जाता है। बच्चा ये पूछ रहा है वो लड़ने का तरीका, ना कि आपसे जानवर का तरीका पूछ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हीनियस। हीनियस वो चीज़ होती है जिससे बहुत बहुत घृणा है, जैसे कोई रेप केस हो गया, जैसे दिल्ली में हुआ है अभी, रेप केस हुआ था, और किसी का वो मर्डर हो गया, ये बहुत हीनियस, घृणा, मानवती, अनमानवती, एकदम मानव के आधार से बेकार है, एकदम हीनियस। तो हीनियस बच्चे ऐसे लिख दे, ही नीयस, बट दिस इज़ रॉन्ग, हीनियस में HEI आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इडियोसियनक्रेसी। अब एक चीज़ है, इडियनसोक्रेसी होता है आधा अंदाज, खास अंदाज किसी का, जैसे कि मान लो एक चीज़, तुमने मूवी देखी होगी शिवाजी द बॉस, मूवी देखी है आपने, देखी होगी, उसमें एक अंदाज है उनका, रजनीकांत का, जो चिंगम ऊपर से फेंकते हैं नीचे लाते हैं, तो क्या है, उनकी एक एडियोसियक्रेंसी है, सिक्रेसी है। ठीक है, आदमी देखो, ई डियो तो लिख लेता है, ठीक, सिन भी लिख लेगा, क्रेसी में गलती कर देता है, क्रेसी। अब क्रेसी में क्यों गलती करता है, ये भी मैं बताता हूँ आपको, क्यों गलती करता है, क्यों बच्चे क्यों गलती करता होगा, इसका एक पॉइंट है, इंडियोक्रेसी में क्यों गलती कर, वो गलती इसलिए करता है, जैसे लिखो, एक लिखो वर्ड में लिख रहा हूँ, डेमोक्रेसी। अब इसमें क्रेसी देखो और इसमें क्रेसी देखो, बच्चा गलती करेगा ही करेगा, तो क्यों करने ही क्यों दूंगा, मेरे स्टूडेंट हो भाई, तुम सगुन एजुकेशन के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो क्रेसी, दिस इज़ वर्ड क्रेसी। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ क्रेसी, ऐसे क्रेसी नहीं लिखना है आपको, क्रेसी ऐसे इसमें लिखना है, एडियोसियन क्रेसी में। एडियोसियन क्रेसी एक अलग सा अंदाज होता है, ठीक है, स्पेशल अंदाज। लीज़र, लीज़र ये होता है कि आई थिंक कोई तुम एक बेस्ट तरीके से कर सको। देखो लीज़र की स्पेलिंग में बताता हूँ आपको, जो मेनली आपको याद करनी है। लीज़र LEISUR नहीं होती है, ठीक है, ई ज़रूर लगेगा तभी लीज़र की स्पेलिंग सही होगी, लेज़र नहीं होता है, ठीक है, लेज़र होता है। गॉट इट। नेक्स्ट मेरा एक वर्ड है मिलेनियम। ठीक है, मिलेनियम ये होता है जिसके 1000 है मिलियन, तो इसमें एक चीज़ याद रखना, मिलेनियम में डबल L का क्लू है, डबल N का क्लू है, ये याद रखना हमेशा हमेशा। और मिलेनियम के बारे में एक बार और बता दूँ एक चीज़, अब एक मिलेनर होता है, ठीक है, मिलेनर में डबल L तो आता है, हमें डबल N नहीं आता, इसलिए मैंने दोनों एक पास रखे हुए हैं। क्यों, जैसे 1 मिलियन जिसके पास होता है वो 100 डॉलर हो गए, तो वो 7 करोड़ का मालिक हो गया, ठीक है, तो 7 करोड़ का मालिक हो गया, जिसमें डबल L आएगा, डबल N आएगा, उसे मिलियनर कहते हैं, सबसे अमीर आदमी समझ लो, ठीक है। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सो मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे मेरे डाउट्स कैसे कैसे क्लियर। देखो एक काम करो, जैसे कि आपको मुझे टेलीग्राम से मिलना है, तो टेलीग्राम पे जब मैं वीडियो डालूंगा, टेलीग्राम पे नीचे कमेंट में लिंक डाल दूंगा, तो आप जाओ, क्लिक करो चप्प से और मस्त तरीके से आ जाओ, ठीक, टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम पे मैं क्यों बुला रहा हूँ, इसलिए बुला रहा हूँ कि जीके मेरे स्टैटिक बहुत हाई लेवल की होती है मेरे चैनल पे,
ठीक है। तो वहाँ पे हमारे सोहित सर बहुत अच्छी तरीके से आपको टाइम टू टाइम हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी के 10 क्वेश्चन एवरी डे सेंड करते हैं। सोचो एग्ज़ाम होने तक ये 1000 की सीरीज़, 1000 से भी ज़्यादा प्लस क्वेश्चंस आप पढ़ चुके होगे, और एक बार अगर माइंड में पढ़ लिए ना तो उसको कहीं से देखने की करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सब याद रहता है। ठीक है, ठीक है। आते रहो फिर। एयरफोर्स टारगेट पर टेलीग्राम है मेरा नाम, आपको लिंक मिल जाएगा नीचे इस डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम आईडी सगुन एजुकेशन। सो यूज़र नेम ये है यश, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट की 3rd वीडियोज़ में। और वो कैप, एक चीज़ और कहूँगा, वो कैप भी 10 ईयर की मैंने कंप्लीट कर रखी है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट कर रखे हैं, फ्रेजल वर्ब वो करा दूंगा, क्वेश्चन टैग वो करा दूंगा। बस फिर भाई लग जाओ, कुछ बचा नहीं, मेरा तो अपना काम कर दिया, अब तुम अपना काम करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।